हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सब बच्चे आ गए हैं, थोड़ा सा इसको पीछे शिफ्ट कर दीजिएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। गुड इवनिंग। बढ़िया, ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही सबको ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए भाई। हाँ, मुझे डाउट हुआ कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या, तो इसलिए मैं कंफर्म कर रहा था। तो बताया मेरे टेक्निकल एक्सपर्ट ने कि आवाज़ आ रही है और बहुत ही शानदार आवाज़ आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज आप लोगों की एक क्लास मिस हो गई। हमारे साथी गजेंद्र सर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वो आज क्लास लेने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए। आज इवन मेरी भी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं थी, लेकिन चूंकि आपसे वादा था कि क्लास लेना है और आपके सामने आना है, और टॉपिक भी बड़ा इम्पोर्टेंट था, इंटरेस्टिंग था, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन। तो आपके प्रेम ने मुझे खींच लाया क्लास तक। दवा वगैरह खा के मैं आ गया और अब बिल्कुल दुरुस्त हूँ और क्लास आपके सामने पूरी लूँगा, आप निश्चिंत रहें। आप लोग शेयर कर दीजिए इसे, एक बार लाइक कर दीजिए। आप जानते हैं ना कि ऑनलाइन क्लासेस में लाइक शेयर ये सब करना पड़ता है, ठीक है? तो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, तो फिर हम लोग क्लासेस की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपसे वादा हुआ था कि आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में एक चैप्टर होता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, जिसमें बेसिकली हम लोग फ्लूइड के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना? मोशन में क्या पढ़ते हैं? डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं, वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों ने गुड इवनिंग बोला है मुझे, मैं रिप्लाई सबको नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, लेकिन सबको मेरा आशीर्वाद है, सबको मेरा गुड इवनिंग है। आप लोग क्लास से कनेक्ट हुई। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग क्लास करने वाले हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। आप आज आप कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जैसा आपने कभी नहीं सीखा होगा, मेरा दावा है। आपने चीज़ें पढ़ी होंगी लेकिन इस तरह से नहीं पढ़ी होंगी, ये मुझे पक्का विश्वास है। बहुत ही शानदार क्लास आपकी होने वाली है। कोई नहीं सर, हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर थिंग्स। यस यस, बट अभी ठीक हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है ना, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, जिसमें हम लोग मोशन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम स्ट्रीम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। उसी में हम तीन तरह की स्ट्रीम लाइन्स, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। आज हम उसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। ये फ्री बैच आपके लिए मेक माई करियर लेकर के आया है, मैं बार बार बताता हूँ। आप लोग भी लोगों से शेयर करें। आप लोग मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेक माई करियर को तो फॉलो कर ही सकते हैं, मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। और आप इसे फेसबुक पे शेयर किया करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ पाएँ इन क्लासेस से, इसका लाभ ले पाएँ। मैकेनिकल और सिविल दोनों ब्रांच की क्लासेस चल रही हैं। आप यूपी आर्विनल, DFCCIL, SSC JEE, UP SSC JEE, राजस्थान JEE, किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत लाभप्रद हैं, इनको आप ज़रूर लीजिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग यूपी आर्विनल का टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करने वाले हैं और DFCCIL SSC JEE का सिविल के लिए लॉन्च करने वाले हैं। 2-3 दिन के अंदर अनाउंसमेंट हो जाएगा टेस्ट सीरीज आपको कैसे देनी है और कब से शुरू होगा। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होंगे और आपका पूरा कंप्लीट टेस्ट भी होगा। सर आज नहीं, आज सरफेस टेंशन वाली क्लास आज नहीं है। सरफेस टेंशन वाली क्लास लेंगे, आपसे प्रॉमिस किया है, वो आज नहीं है, किसी और दिन होगा। जब भी होगा हम आपको बता देंगे, ठीक है? तो हम लोग लाइव क्लासेस आपको देते ही हैं और हर शनिवार, एवरी सैटरडे हम लोग क्या करते हैं आपके लिए एक कंसेप्चुअल क्लास लेके आते हैं, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट टॉक, मैंने नाम रखा है। कॉन्सेप्ट टॉक के माध्यम से हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, आपको थ्योरेटिकल पार्ट सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आपको अपना सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, जब तक आपको अपने विषय का ज्ञान नहीं है, तब तक आप सवाल लगा के तो कुछ नहीं कर सकते हैं खास। इसके अलावा क्विज, टेस्ट और टेस्ट सीरीज मैं पहले ही बता चुका हूं कि टेस्ट और टेस्ट सीरीज बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। यूपी आर्विनल और DFCCIL, इन दो की अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होने वाली है। जी हाँ, SSC JEE का रिजल्ट आ गया, बहुत सारे स्टूडेंट ने पास भी किया है, उसे क्लियर भी किया है कट ऑफ, उनके फ़ोन आ रहे हैं लगातार। मैं कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई है, आप में से भी किसी का अगर निकला हो प्री
तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, हम आपके लिए एक सेशन भी रखेंगे और पर्सनल लेवल पे भी जो हम हेल्प कर सकते हैं हम आपकी ज़रूर करेंगे। अभी एक बच्चे का मेरे पास फ़ोन आया था कुछ देर पहले क्लास शुरू करने से पहले, तो लगातार फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने कट ऑफ क्लियर किया है। हम उनके संपर्क में लगातार हैं, उन्हें गाइड करेंगे और उनसे ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और उनकी अगर मेहनत रहेगी तो ज़रूर सेलेक्ट होंगे। तो टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने बता दिया कि यूपी आर्मी की टेस्ट सीरीज़ और DFCCIL की टेस्ट सीरीज़ बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको हमारे ऐप पर जाना पड़ेगा। हमारा ऐप कहाँ मिलेगा, हमारा ऐप मिलेगा गूगल के प्ले स्टोर पर। गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि टेस्ट सीरीज़ बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। इंडिविजुअल कैसे चेक करें रिजल्ट, इंडिविजुअल चेक कर सकते हैं रिजल्ट, आप अपना रोल नंबर वगैरह डालिए, चेक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा भाई, आगे बात करते हैं। आगे की बातचीत ये है कि आप हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे फॉलो कर सकते हैं, वेदर इट इज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कहीं भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये फॉलो करने का उद्देश्य ये है कि आप हमारी गतिविधियों से अवेयर रहें। हम छात्रों के हित में क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए समर्पित हैं, डेडिकेटेड हैं और आप उससे लाभान्वित हो सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका हमारा संपर्क बना रहे, ठीक है ना। आपका हमारा संपर्क रहेगा तभी तो आप जान पाएंगे हम आपके लिए करना क्या चाहते हैं। ये मेरे बारे में है, ज़्यादातर लोग शायद मेरे बारे में जानते हो। मेरा नाम है GD पांडे और मैं मेक माई करियर में एक पूरी टीम को लेकर के आपके साथ आया हूँ आपकी क्लासेस कराने के लिए, जिसमें सिविल और मैकेनिकल हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और जिस तरह से आपका प्रेम मिल रहा है, बहुत जल्द हम लोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स भी शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों से शेयर करिए, अगर आप सिविल मैकेनिकल के हैं तो उसका लाभ उठाइए और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो लाभ उठाने के लिए तैयार रहिए। जल्दी हमारी टीम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट लेकर के भी आपके सामने उपस्थित होगी। तो भैया आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज है शनिवार और शनिवार को हम लोग क्या करते हैं, शनिवार को हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट टॉक। क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट टॉक। कॉन्सेप्ट टॉक नाम कैसा लगता है आप लोगों को, अच्छा लगता है? मैंने सोचा था कि हम लोग किस नाम से आपको रूबरू कराएं कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के लिए, तो हमने कॉन्सेप्ट टॉक नाम रखा। ये नाम कैसा है, कॉन्सेप्ट टॉक, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है ना, कि नाम कैसा है। कॉन्सेप्ट टॉक का माध्यम है, मतलब है कि हम एक चीज़ उठाएंगे और आपको हम क्लियर कराएंगे, ठीक है ना। आइए हम लोग बातचीत को शुरू करते हैं। आज 5 बजे से पहले मेरी क्लास शुरू हो गई है, तो शायद कुछ बच्चे इस चक्कर में भी ना आ पाए हों कि GD पांडे सर तो 5 बजे लाइव होते हैं, तो हो सकता है ये कारण हो, ठीक है। अगर ये कारण है तो आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग क्लास तो शुरू करने ही वाले हैं। जब तक हम लोग मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं थोड़ी सी भूमिका रख दूं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या चीज़ें हैं। बच्चों, एक सब्जेक्ट होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स को कुछ बच्चे हाइड्रोलिक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स को कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक्स बोलते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है, अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स में देखेंगे कि हम लोग पढ़ते क्या हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में 2 तरह की चीज़ों का अध्ययन करते हैं हम लोग फ्लूइड को अगर देखें तो एक्चुअली फ्लूइड 2 चीजें होती हैं, या तो फ्लूइड होगा लिक्विड और या तो फ्लूइड होगा गैस। फ्लूइड का मतलब क्या है, एबिलिटी टू फ्लो, जिसके अंदर बहने की क्षमता है उसे हम क्या कह सकते हैं, फ्लूइड कह सकते हैं। लिक्विड में हम 2 चीजें पढ़ते हैं और गैसेस को देखते हैं जरा। अब एक बात समझिएगा, मैं क्लास शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूं। हम लोग गैसेस की देखें अगर, तो हम लोग गैसेस को बस 5% पढ़ते हैं, ठीक है ना। सर कल एक क्वेश्चन का आंसर में डाउट है, आपने इंक्रीज कहा था, बुक में रिमेन द सेम दिया है। ठीक है बेटा, वो क्वेश्चन आप मेरे को व्हाट्सएप पे डाल देना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे डाल देना। शायद दीपक का व्हाट्सएप आया भी था,
दीपक का व्हाट्सएप शायद आया भी था, मैं चेक किया था, मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाया था। आप मेरे व्हाट्सएप पे डाल देना, मैं उसे चेक कर लूँगा कहाँ पे आंसर, कहाँ पे गलत है, कहाँ सही है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बेटे। 5% हम लोग गैसेस के बारे में पढ़ते हैं और लगभग 95% हम पढ़ते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड में दो तरह की चीजें होती हैं, ठीक है ना। एक होता है वाटर और एक होता है अदर देन वाटर। अब आप समझिए कि हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में 95% वाटर के बारे में पढ़ते हैं और 5% हम पढ़ते हैं अदर देन वाटर के बारे में। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन मैं दिखा रहा हूं कि आप समझिए जरा कि फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लो का कॉन्सेप्ट कहां से आता है, स्ट्रीम लाइन क्या होती है, पाथ लाइन क्या होती है। वहां तक पहुंचने से पहले थोड़ा सा बेसिक आपको बता रहा हूं कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग फ्लूइड पढ़ते हैं। फ्लूइड वो चीजें होती हैं जिनमें फ्लो होने की एबिलिटी होती है। इसमें लिक्विड और गैस दो चीजें होती हैं। लिक्विड को हम 95% हम लिक्विड को ही पढ़ते हैं, 5% हम गैसेस के बारे में भी पढ़ते हैं। और अगर लिक्विड की बात करें तो हम वाटर को पढ़ते हैं 95% और अदर देन वाटर को 5%। तो अगर आप पूरे ध्यान से देखें तो इस पूरी श्रृंखला में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आपको दिख रही है, इस पूरे सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दिख रहा है आपको, वाटर। वाटर जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे क्लासिफिकेशन में अगर आप देखें तो। इसीलिए हम इस सब्जेक्ट को कई बार हाइड्रोलिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक्स बोलते हैं। हाइड्रोलिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिक्स बना है हाइड्रो का। हाइड्रोलिक्स किससे बना है, हाइड्रो से बना है। और हाइड्रोलिक्स का मतलब होता है वाटर इनसाइड पाइप। हाइड्रोलिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, वाटर इनसाइड पाइप, वाटर इनसाइड पाइप। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को कई बार हम लोग हाइड्रोलिक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में आए। आज की क्लास में ना मेरा आपका संवाद थोड़ा कम होगा, तो ज्यादातर समय जैसे बातें आपको समझ में आती जाएं, जैसे मेरी क्लास में होता है, थम्स अप करके आप बताते रहेंगे कि हाँ सर अच्छा लग रहा है जो आप पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, नई चीजें मिल रही हैं। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग बेसिकली पढ़ते क्या हैं, हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं किस चीज के बारे में, या तो वाटर के बारे में, या किसी अदर लिक्विड के बारे में, या फिर गैसेस के बारे में। गैसेस के बारे में न के बराबर पढ़ते हैं। लेकिन अभी जो चैप्टर हम कवर करने जा रहे हैं, स्ट्रीम लाइन पाथ लाइन जिसका पार्ट है, उसका नाम है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। उसका क्या नाम है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में कहीं पर आपको फीलिंग डेवलप कराने के लिए हम गैसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं फ्लो एंड फ्लो पैरामीटर्स। क्या पढ़ते हैं, फ्लो एंड फ्लो पैरामीटर्स। हम फ्लो के बारे में पढ़ते हैं और फ्लो पैरामीटर्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्लो पैरामीटर्स में क्या चीजें हो सकती हैं, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, तमाम सारी चीजें हैं। तो एक जनरल आइडिया आपको मिलना चाहिए कि हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते क्या हैं, हमारा इस सब्जेक्ट का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, समाहित होती हैं। फिर हम आपको स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रिक लाइन पे ले चलते हैं। बात समझ में आ रहा है, बोलो भाई। ये इंट्रोडक्शन समझ में आया, बोलो बच्चों। एक बार थम्स अप करके बता दो कि इंट्रोडक्शन समझ में आ गया आप लोगों को। एक बार थम्स अप करके बताइए कि आप लोग आर यू फॉलोइंग माय डियर स्टूडेंट्स और नॉट, चीजें क्लियर हैं आपको। तो अब देखिए हम लोग आ रहे हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। क्या पढ़ना है हमें, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम कई चीजें पढ़ते हैं, जैसे हम टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ते हैं। इससे पहले हम फ्लो के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट। जो फ्लो का कॉन्सेप्ट है वो दो लोगों ने दिया था, एक लैग्रांजियन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और दूसरा क्या पढ़ते हैं, आइलेरियन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए।
हम जो पढ़ना चाह रहे हैं उससे पहले इतना कुछ जाने रहोगे तो मजा आएगा पढ़ने में। तो फ्लो का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। लैग्रेंजियन कॉन्सेप्ट जो होता है ना, इस पर एक क्वेश्चन आता है कि ये कैसा कॉन्सेप्ट होता है। ये ट्रांजिएंट एनालिसिस होता है बच्चों। कैसा होता है? ट्रांजिएंट एनालिसिस। और ये कैसा होता है? आइलेरियन कॉन्सेप्ट कैसा होता है? ये कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस होता है। हमारा उद्देश्य केवल थियरी पढ़ाना भी नहीं होता, हमारा उद्देश्य केवल न्यूमेरिकल पढ़ाना भी नहीं होता। देखो बच्चों, इस पर लैग्रेंजियन कॉन्सेप्ट कौन सी एनालिसिस होता है, इस पे एसएससी जेई में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, इस पे आईएएस में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, इस पे गेट में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। क्या क्वेश्चन आएगा कि लैग्रेंजियन एनालिसिस या लैग्रेंजियन कॉन्सेप्ट किस तरह की एनालिसिस है? क्या लगाओगे टिक आप? ट्रांजिएंट एनालिसिस है। और क्वेश्चन आएगा आइलेरियन कॉन्सेप्ट किस तरह की एनालिसिस है? क्या लगाओगे? कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस है। बोलो बात समझ में आई? बोलो भैया बात समझ में आई है? बोलो यस सर। अब ये होता क्या है मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, किसी और दिन मैं इसको भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक जो है वो अलग है। इसके अलावा हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा स्टेडी, अनस्टेडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, रोटेशनल, इरोटेशनल इत्यादि। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। और इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। क्या पढ़ते हैं? वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। इस पूरे चैप्टर से आज मैं ये पार्ट उठा करके आपको पढ़ाने वाला हूं और उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। कुछ छोटी मोटी चीजें और होती हैं। जनरल इंट्रोडक्शन मैंने दिया। मेरा उद्देश्य ये था कि जिस व्यक्ति से मैं आपका परिचय करा रहा हूं, जरा उसके खानदान से परिचय करा दूं ना। जब आप अपना परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, तो क्या बोलते हैं? माई नेम इज फलाने, ठीक है ना, माई कॉलेज नेम इज फला, आई एम फ्रॉम फलाना सिटी, माई फादर्स नेम इज दिस। आपका अपना व्यक्तिगत परिचय जब होता है तो उसमें अपने पिताजी का नाम, आपने पढ़ाई कहां से करी, आप किस शहर से हैं, सब बताते हैं ना। तब हमें समझ में आता है कि हाँ आपसे कैसे बात करनी है। ठीक है, तो जो पढ़ना है पहले उसके खानदान के बारे में, उसके घर परिवार के बारे में, उसके शहर के बारे में थोड़ा जान लोगे तब तो समझ में आएगा कि हमें पढ़ना क्या है। कोई बंगाल से है तो बंगाली बोलेंगे, कोई पंजाब से है तो पंजाबी बोलेंगे, कोई इंग्लैंड से तो अंग्रेजी बोलेंगे। तो परिचय होना बहुत जरूरी है। क्या परिचय हमने सही सही करा दिया? क्या परिचय सही सही हो गया? बोलो बच्चों, थम्स अप करके बताओ। फिर उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसके लिए आज की कॉन्सेप्ट टॉक रखी है। इट इज माई प्रॉमिस यू विल रिमेंबर दिस क्लास टिल, पूरे जीवन, आपको पूरी लाइफ टाइम ये क्लास याद रहने वाली है, जान लीजिए। बस आप क्लास में ना बने रहना, क्योंकि ये क्लास ऐसा है जैसे कोई बॉलीवुड की मूवी आप नहीं देखते हैं कि अगर कोई बॉलीवुड की मूवी आप लास्ट के आखिरी के 15 मिनट मिस कर दीजिए तो सब भूल जाता है। जैसे आप लोगों ने 3 इडियट देखा होगा ना। 3 इडियट में क्या होता है कि आमिर खान ही फुनसुक वांगड़े था। ये लास्ट में मालूम हुआ कि रणछोड़ दास, श्यामल दास छाछड़ था कौन। आज की क्लास कुछ 3 इडियट की तरह ही है। क्लास चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, लेकिन क्लास का असल मजा आएगा अंतिम के 20 मिनट में, 15 मिनट में। तो 15 मिनट जो लास्ट के हैं वो आपको बहुत एंजॉय कराने वाले हैं, लेकिन वो 15 मिनट तब समझ में आएंगे जब आपको शुरुआत की सारी क्लास आप पढ़ोगे। तो आज पूरी क्लास इंटरेस्टिंग है और संख्या जो 28-30 है इसे 50 पहुंचाइए, लोगों तक शेयर करिए। जिन तक भी ये क्लास जाएगी आपका वो आभार प्रकट करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है आज की। और इसको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप देखना है तो पूरा देखिए, नहीं तो अभी बीच में ही चल जाइए, क्योंकि पूरा नहीं देखेंगे तो मेरी मेहनत बर्बाद है और मजा वही लूट के ले जाएगा इस क्लास का जो लास्ट तक देखेगा और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएगा आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं। चलिए, इन तमाम सारी बातों के बीच अब मैं शुरुआत करता हूं और बताता हूं आपको कि स्ट्रीम लाइन होता क्या है। स्ट्रीम लाइन क्या होता है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि स्ट्रीम लाइन पढ़ते क्यों हैं। हम इंजीनियर्स लोग हैं, हम कुछ भी यूं ही नहीं पढ़ते हैं। हम अगर कुछ पढ़ते हैं तो उससे हमारा या तो फायदा हो या तो हम उसके एप्लीकेशन से कुछ बना पाए।
स्ट्रीमलाइन बेसिकली एक प्रकार का ऐसा टूल है, एक ऐसा माध्यम है जो हमें हमारी बड़ी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। किस प्रकार हमारी मदद करता है? हमारी मदद वो इस प्रकार करता है कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि कहीं पर अगर फ्लो हो रहा है, कोई फ्लो फील्ड है, अगर कोई फ्लो फील्ड है, कहीं पर फ्लो हो रहा है, वहां पर किसी पार्टिकल की अगर हमें वेलोसिटी वेक्टर पता करना हो बच्चों, वेलोसिटी वेक्टर का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स, वेलोसिटी वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया। अगर कहीं पर कोई फ्लो फील्ड हो, मान लो कोई फ्लो है, कहीं पर फ्लो हो रहा है, लेट अस सपोज दिस इज द फील्ड ऑफ फ्लो। बच्चों सोचो यहां पे फ्लो हो रहा है, यहां पे फ्लो हो रहा है, यहां पे बहुत सारे फ्लूइड के पार्टिकल हैं, यहां पे बहुत सारे फ्लूइड के पार्टिकल हैं। हम चाहते क्या हैं? हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि यहां पर किसी एक फ्लूइड के पार्टिकल की वेलोसिटी पता करना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम किसी एक फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी पता करना चाहते हैं, या फिर यूं कहो कि हम वेलोसिटी वेक्टर जानना चाहते हैं। जब मैं वेक्टर कहूं तो समझो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। यानी यहां इस वाले पार्टिकल, मान लो इस वाले पार्टिकल का नाम रख दिया हमने 1। अगर हमें 1 की यह जानकारी मिल जाए कि v1 की वैल्यू क्या है, अगर हमें यह जानकारी मिल जाए कि v1 की वैल्यू कितना है, x मीटर पर सेकेंड है, ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ बच्चों, ये क्या हुआ? इसका मैग्नीट्यूड हुआ। लेकिन हमें इसका डायरेक्शन भी चाहिए, हम इसका डायरेक्शन भी जानना चाहते हैं कि v1 इधर जा रहा है, 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 कि v1 जा किधर रहा है। अगर हमारी ये जरूरत है, व्हाट इज आवर नीड, हमारी जरूरत क्या है कि इस पार्टिकल की हमें डायरेक्शन पता करनी है, साथ ही साथ इस पार्टिकल की हमें वेलोसिटी पता करनी है। इस पार्टिकल की वेलोसिटी और इस पार्टिकल की डायरेक्शन को पता करने में हमारी मदद कौन करता है? हमारी मदद करता है स्ट्रीमलाइन। सबसे पहले यह बताओ कि स्ट्रीमलाइन हम क्यों पढ़ते हैं, समझ में आया कि नहीं? स्ट्रीमलाइन है क्या, मैं समझा दूंगा यार, एक एक कॉन्सेप्ट खोल कर रख दूंगा। ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर इनसाइड दिस क्लास ओनली। पहले यह बताओ भैया पढ़ते क्यों है? बोलो भैया पढ़ते क्यों है? पढ़ते इसलिए हैं कि हमें कहीं पर फ्लो हो रहा है, कहीं पर फ्लो हो रहा है, कोई किसी प्रकार का फ्लो हो रहा है, हवा चल रहा है, पानी बह रहा है, हमें किसी एक पार्टिकल को पकड़ लेना है और उस पार्टिकल के हमें वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी से मेरा तात्पर्य है कि हमें क्या चाहिए? हमें उसका डायरेक्शन चाहिए, हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। हमें कौन देगा? हमें कौन देगा? हमें देगा स्ट्रीमलाइन। हमें कैसे देगा? हमें कैसे देगा हम समझाएंगे। पहले समझो कि कौन देगा? स्ट्रीमलाइन। बेसिकली स्ट्रीमलाइन हमारी हेल्प करता है, बेसिकली स्ट्रीमलाइन क्या करता है? हमारी मदद करता है। अब आइए जानते हैं कि स्ट्रीमलाइन हमारी मदद कैसे करता है, हमारी हेल्प कैसे करता है। अब आइए जानते हैं कि स्ट्रीमलाइन हमारी हेल्प कैसे करता है। अब आइए जानते हैं कि स्ट्रीमलाइन हमारी हेल्प करता कैसे है। लिखना कितना आसान है, मिटाना कितना मुश्किल है। देखो ना, टू फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर। जी हां, अब डेफिनेशन ध्यान से पढ़िए। इट इज एन इमेजिनरी लाइन। मैं एक एक शब्द को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब मैं स्क्रीन की तरफ नहीं देखूंगा, आपका थम्स अप बताएगा कि आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं। आपका थम्स अप बताएगा, थम्स अप करते रहिए। ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है। इट इज ए इमेजिनरी लाइन और कर्व। सबसे पहला चीज ये मालूम हुआ कि जो पढ़ने वाले हैं वो इमेजिनरी है। कैसा है? इमेजिनरी है, यानी काल्पनिक है। सबसे पहले तो ये मालूम हुआ कि जो पढ़ रहे हैं वो काल्पनिक है। आपने कहा क्या सर? आप कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं काल्पनिक चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं? जी हां, अगर कल्पना न होती तो उस कल्पना को हम साकार ही न कर पाते, और विज्ञान का नाम ही है कल्पना को साकार करना। हर एक कल्पनाओं को साकार करने की प्रक्रिया में ही तो विज्ञान का यूज होता है ना। आज जिस मोबाइल फोन को हम यूज करते हैं, कभी जब पहली बार किसी ने सोचा होगा, जिस बार कल्पना की होगी, तो क्या किसी को लगा होगा कल्पना सही है? सब लोग हंसे होंगे। लेकिन आज वो मोबाइल फोन साकार हो गया है। अब आप बैठ के आराम से व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं,
तो पहली चीज तो ये समझना कि जो पढ़ने वाले हैं ना, ये कल्पना है, ये इमेजिनरी है। हमने मान लिया कि कहीं पर स्ट्रीमलाइन है। क्यों मान लिया? हमारी जरूरत थी, हमारा फायदा था। अगर हमारा फायदा हो तो हम मान लेते हैं ना, हमारा कहीं काम न चल रहा हो तो हम क्या बोलते हैं, अरे तुम नहीं जानते हो चचा हमारे विधायक हैं, सुना होगा ना, चचा विधायक हो गए। मान लिया हमने। क्यों मान लिया? हमारा फायदा है, काम निकलवाना है। तो स्ट्रीमलाइन जब काल्पनिक है तो हम इसको ले क्यों रहे हैं? अरे हमारा फायदा है, हमें ये वेलोसिटी वेक्टर दे देगा भैया। सबसे पहली चीज नोट करना, सब लोग कमेंट में लिखना, स्ट्रीमलाइन क्या है? इमेजिनरी, काल्पनिक। ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, ऐसी कोई लाइन दिखती नहीं है। कहीं फ्लो कराओगे तो कोई लाइन दिखेगी नहीं। ये देखो मेरे पास पानी है, ये देखो मेरे पास पानी है, इसको मैं यहां फ्लो कराऊंगा ना, यहां देखो इसमें पानी है, गिरा नहीं सकता, नहीं पूरा शीट खराब हो जाएगा, तो कहीं ये लाइन दिखेगी नहीं। लेकिन हम मान लेंगे इसमें जो पानी है, जो फ्लो हो रहा है, देखो ये फ्लो हो रहा है ना, देखो ये फ्लो हो रहा है, बोलो ये विजिबल है कि नहीं? कैमरे में कितना जा रहा है मुझे नहीं पता, तुम लोग बताओगे विजिबल है कि नहीं? ये फ्लो हो रहा है ना? क्या कहीं कोई स्ट्रीमलाइन दिख रही है? दिख नहीं रही है, पर मान के बैठे यहां है, क्योंकि इसकी सहायता से हम कुछ निकाल सकते हैं। क्या निकाल लेंगे? वेलोसिटी वेक्टर। बोलो भैया। स्ट्रीमलाइन एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक लाइन है। अच्छा, लाइन ही नहीं, कभी कभी कर्व भी है। कह रहे हैं लाइन और कर्व, यानी स्ट्रीमलाइन ऐसी भी हो सकती है और स्ट्रीमलाइन ऐसी भी हो सकती है, स्ट्रीमलाइन ऐसी भी हो सकती है, स्ट्रीमलाइन ऐसी भी हो सकती है। ये सारी की सारी क्या है? स्ट्रीमलाइंस हैं। जो लोग मैथ्स में थोड़े से ठीक ठाक होंगे वो जानते होंगे, लाइन और कर्व दो कोई बहुत अलग अलग चीजें नहीं है। कर्व ही अगर स्ट्रेट हो जाए तो उसे लाइन कह देते हैं। ये सारी स्ट्रीमलाइंस हैं। 1 भी स्ट्रीमलाइन है, 2 भी स्ट्रीमलाइन है, 3 भी स्ट्रीमलाइन है, 4 भी स्ट्रीमलाइंस है। तो पहले मन से ये संशय हटा देना कि स्ट्रीमलाइन लिखा है तो जरूर कोई लाइन होगी, ऐसा नहीं है। ये लाइन भी हो सकती है और ये कर्व भी हो सकती है। ये सब के सब क्या है बच्चों? स्ट्रीमलाइंस हैं। आर वी क्लियर? आर यू फॉलोइंग माय डियर स्टूडेंट्स और नॉट? मजा आना शुरू हुआ है कि नहीं? दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। टुडे आई विल शो यू द ब्यूटी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। आप देखेंगे क्या मजा है इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, कितना इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट। बोलो भैया। तो स्ट्रीमलाइन क्या है? इट इज अ इमेजिनरी लाइन, इट इज अ इमेजिनरी कर्व। या तो ये इमेजिनरी लाइन है या तो इमेजिनरी कर्व है। कैसा लाइन है? ड्रॉन मतलब ड्रॉ किया गया है। ड्रॉ किया गया है इन अ स्पेस, किसी स्पेस में। कौन सा स्पेस? ये स्पेस है, ये हमारा बोर्ड एक स्पेस है, हमने ड्रॉ कर दिया है, स्ट्रीमलाइन ड्रॉ कर दी है। सच दैट, अब असली खेल शुरू हो रहा है। यहां से हमारी काम की चीज शुरू हो रही है। अभी तो परिचय था, किस तरह से ड्रॉ किया गया है। सच दैट टेंजेंट ड्रॉन टू इट, सच दैट, ध्यान से सुनना, सच दैट टेंजेंट ड्रॉन टू इट एट एनी पॉइंट। ये इस तरह की लाइन है कि इसके किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट डाल दिया जाए। स्ट्रीमलाइन किस प्रकार की लाइन है? स्ट्रीमलाइन एक काल्पनिक लाइन है। ये कैसी लाइन है? ये इस तरह की लाइन है कि इसके किसी एक पॉइंट पर, ध्यान से देखना, सच दैट अ टेंजेंट ड्रॉन टू इट, अगर इस पर टेंजेंट डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो हमारा काम हो जाएगा। एट एनी पॉइंट गिव्स द वेलोसिटी वेक्टर। यानी कि हमें एक फ्लो फील्ड था, मान लो यहां पर एक फ्लो फील्ड है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, फ्लो कर रहे हैं। ध्यान से समझना, अगले 30 सेकंड 35 सेकंड तक कोई कमेंट नहीं करेगा। 35 सेकंड बाद सब अपना हार्ट वार्ट बना के भेजेंगे कि सर मजा आ गया। 35 सेकंड सुनो ध्यान से बात को। स्ट्रीमलाइन कौन सी लाइन है? मान लो कोई फ्लो फील्ड है, मान लो हमने कोई पॉइंट पकड़ लिया, हमारा मन है कि इस पॉइंट पे हम क्या निकाल लेना? वेलोसिटी वेक्टर निकाल लें। हमारी मदद कौन करेगा? स्ट्रीमलाइन। कैसे करेगा? ये देखो स्ट्रीमलाइन आ गया। इस पॉइंट पर कहां चाहिए? स्ट्रीमलाइन ने पूछा कहां चाहिए वेलोसिटी? आपने कहा सर 1 पे चाहिए था।
आपने कहा सर 1 पे चाहिए था। स्ट्रीम लाइन ने कहा चिंता मत करो, हम आ गए हैं, अब हम सारी वेलोसिटी निकाल के देंगे। स्ट्रीम लाइन ने कहा यहां चाहिए, बोले हाँ। स्ट्रीम लाइन ने कहा क्या करो, टेंजेंट डालो। क्या करो, टेंजेंट ड्रॉन टू इट, टेंजेंट डालो। ये टेंजेंट डाल दिया हमने ये टेंजेंट डाल दिया। स्ट्रीम लाइन ने कहा वेलोसिटी मिल गया v1। बोले और किसी पॉइंट पे चाहिए, हमारी लालच बढ़ गई। हमने कहा हाँ सर, पॉइंट 2 पे भी वेलोसिटी दे दीजिए ना। बोले कोई दिक्कत नहीं, टेंजेंट डालो, टेंजेंट डालो, ये v2 मिल गया। हमने कहा सर v3 भी चाहिए, पॉइंट 3 पर टेंजेंट डालो, v3 मिल गया। चाहे जितने पॉइंट्स पर टेंजेंट डालते जाइए वेलोसिटी मिलती जाएगी। टेंजेंट डालो, वेलोसिटी मिली, टेंजेंट डालो, वेलोसिटी मिली। सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि वेलोसिटी का डायरेक्शन भी मिला। बोलो भैया बात समझ में आई कि नहीं? स्ट्रीम लाइन कितना अच्छा टूल है, कितना अच्छा माध्यम है। कैसा माध्यम है? इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, टेंजेंट डालो, वेलोसिटी लो, टेंजेंट डालो, वेलोसिटी लो। और वेलोसिटी में भी केवल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ना लो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लो, वेलोसिटी का डायरेक्शन लो। बोलो भैया बात समझ में आया? मैं पानी पी लूं तब से 2 मिनट, 2 मिनट नहीं 10 सेकेंड। सो व्हाट इज स्ट्रीमलाइन माय डियर फ्रेंड्स? स्ट्रीमलाइन कितना अच्छा आउटपुट है, कितना अच्छा टूल है। टेंजेंट डालो, वेलोसिटी दिया, वेलोसिटी वेक्टर दिया। ये कमेंट आना शुरू हो गए, सबके हार्ट वार्ट आ रहे हैं, तालियां वालियां आ रही हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रामचंद्र राजभर, ऐसे नहीं पढ़ा होगा, अभी बहुत डिटेल करने वाले हैं, अभी बहुत मजा आने वाला है, ये तो शुरुआत है। स्ट्रीमलाइन क्या है? बोलो स्ट्रीमलाइन क्या है? स्ट्रीमलाइन क्या है? स्ट्रीमलाइन किसी फ्लो फील्ड में क्या करता है? स्ट्रीमलाइन किसी फ्लो फील्ड में क्या करता है? मान लो हमें यहां पर, मान लो ये फ्लो फील्ड है, मैं पॉइंट्स नहीं बना रहा हूं, मान लो ये फ्लो फील्ड है। हमने कहा कि भैया हमें पॉइंट 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर हमें क्या चाहिए? हमें वेलोसिटी चाहिए। स्ट्रीमलाइन आ गई, उसने कहा देखो ये स्ट्रीमलाइन है, ये स्ट्रीमलाइन है, दिस इज स्ट्रीमलाइन। जरूरी नहीं कि ऐसा बने, कैसा भी बना सकते हो, सीधा, टेढ़ा, कर्व, चाहे जैसा बना सकते हो। देखो पॉइंट 1 ले लिया, point 1, this is point 2, this is point 3, this is point 4, this is point 5। हमारी जरूरत क्या है बच्चों? हमारी जरूरत है, हम point 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर क्या चाहते हैं? वेलोसिटी चाहते हैं। कौन देगा वेलोसिटी? कौन हमारी मदद करेगा? हमारी मदद करेगा स्ट्रीमलाइन। उसने कहा टेंजेंट डालो, हमने टेंजेंट डाला, फिर टेंजेंट डालो, हमने टेंजेंट डाला, फिर टेंजेंट डालो, फिर टेंजेंट डालो, फिर टेंजेंट डालो। जैसे जैसे हम टेंजेंट डालते गए हमें वेलोसिटी वेक्टर v1 मिला, हमें वेलोसिटी वेक्टर v2 मिला, हमें वेलोसिटी वेक्टर v3 मिला, हमें वेलोसिटी वेक्टर v4 मिला और हमें वेलोसिटी वेक्टर v5 मिला। इंजीनियर कुलदीप सोमनी पूछ रहे हैं सर क्लास इलाहाबाद से चल रही है? हाँ जी इलाहाबाद से चल रही है। ठीक है, समझ में आया? जहां मन करे, जिस पॉइंट पे मन करे, जहां मन करे, जिस पॉइंट पे मन करे, टेंजेंट डालो, वेलोसिटी वेक्टर लो, टेंजेंट डालो, वेलोसिटी वेक्टर लो। कौन सौदा कराएगा ये? कौन मदद करेगा? स्ट्रीमलाइन। टेंजेंट डालो, वेलोसिटी वेक्टर लो। समझ में आया? तो ये है बच्चों स्ट्रीमलाइन। लग रहा है सर ट्रेन चल रहा हो जैसे। ठीक है, थैंक यू। मेरा उद्देश्य था आपको स्ट्रीमलाइन महसूस करवाना। क्या मैं अपना पहला काम सही सही कर लिया है? मैंने शुरुआती जो पावर प्ले है ठीक से खेल लिया है हमने? क्या रन रेट हमारा हाई हो चुका है? तो उसी रन रेट को बना के रखा जाए और आखिरी में छक्का छक्का लगाएंगे स्ट्रीक लाइन पढ़ते समय। अच्छा, जे इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं आप हमसे? अरे ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहीं न कहीं से पढ़े हैं, जुड़े हैं, फिर से पढ़िए आप। ठीक है, तो भैया आपने क्या किया? आपने टेंजेंट डाला और वेलोसिटी वेक्टर मिला, टेंजेंट डाला और वेलोसिटी वेक्टर मिला।
और मैंने बताया ना आपको कि स्ट्रीमलाइन कैसी भी हो सकती है, स्ट्रीमलाइन कैसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि ऐसे ही बनाइए, चाहे जैसे बनाइए। देखिए और एक तरह से बना रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। और ये वो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये वो कॉन्सेप्ट है जिसे बच्चे बहुत हवा बनाते हैं। बच्चे तो बच्चे छोड़ो, मास्टर साहब लोग हवा बनाते हैं, कहते हैं बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। कोई चीज डिफिकल्ट नहीं होती है, ढंग से पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। देखो स्ट्रीमलाइन ऐसे भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या स्ट्रीमलाइन ऐसे नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कैसे साहब? ऐसे देखो, इसके पॉइंट वन पे टेंजेंट डाला, पॉइंट वन पे क्या किया, यही गायब हो गया, पूरा स्ट्रीमलाइन ही गायब हो गया यार। डिजिटल बोर्ड में यही है, जितने इसके सुख हैं उतने इसके दुख भी हैं। तुम लोग को लगता है बहुत मजा आ रही है सर को पढ़ाने में इसमें, ठीक है। ये पॉइंट 1 है, टेंजेंट डाला, वेलोसिटी वेक्टर मिला। पॉइंट 2 है, टेंजेंट डाला, वेलोसिटी वेक्टर मिला। पॉइंट 3 है, टेंजेंट डाला, वेलोसिटी वेक्टर v3 मिला। टेंजेंट डाला, पॉइंट 4 है, v4 मिल गया। पॉइंट 5 है, v5 मिल गया। देख रहे हो ना, समझ रहे हो बात को? जहां जहां टेंजेंट डालते गए वेलोसिटी वेक्टर मिलते गए, वेलोसिटी वेक्टर से क्या तात्पर्य है? वेलोसिटी वेक्टर से हमारा तात्पर्य है कि हमें मैग्नीट्यूड भी मिलेगा, हमें डायरेक्शन भी मिलेगा। We will get magnitude as well as direction. Are we clear बाबा? Have you followed or not? समझ में आया भैया कि नहीं समझ में आया? बोलो जी, बोलो तो आगे बढ़ा जाए। समझ में आ गया? बोलो क्लियर सर, क्लियर। थम्स अप करो, बताओ क्लियर है, क्लियर। जल्दी बताओ। समझ में आया? स्ट्रीमलाइन समझ में आ गया, कभी भूलेगा नहीं। क्या बताओगे? स्ट्रीमलाइन की हमें जरूरत थोड़ी थी, हमने काल्पनिक लाइन मान ली। काल्पनिक लाइन क्यों मान ली? हमारी मदद करेगा। क्या मदद करेगा? किसी फ्लो फील्ड में किसी पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, उसका डायरेक्शन चाहिए, टेंजेंट डालो, वो देगा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। कौन देगा? स्ट्रीमलाइन देगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, चूंकि अभी बहुत सारी चीज समझानी है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। इसमें सब कुछ की बजाय ये ध्यान से पढ़ो। कहा जा रहा है स्ट्रीमलाइंस आर इंस्टेंटेनियस स्नैपशॉट। स्ट्रीमलाइन को सही से डिफाइन करना है तो क्या बोलोगे? ये स्नैपशॉट है। स्नैपशॉट समझते हो? आपने तो क्लास में रौनक ला दी सर जी। अरे अभी हम क्लास में रौनक लाएंगे और तुम सेलेक्ट होकर के जिंदगी में रौनक ला दोगे, अपने परिवार में रौनक ला दोगे, और यही हम दोनों का उद्देश्य है। स्ट्रीमलाइन आर इंस्टेंटेनियस स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का माने समझते हो? स्नैपशॉट का माने होता है फोटो खींचना। फोटो खिंचवाए हो बचपन में ना? अभी तो बहुत सारा सेल्फी वेल्फी चलता है, बट फोटो खींचना होता है स्नैपशॉट का माने। ध्यान से समझना यार, स्नैपशॉट क्या है और स्ट्रीमलाइन कैसे इससे कोरिलेट करता है। स्ट्रीमलाइन अगर मान लीजिए, ऐसे समझिए, मान लीजिए अभी 5:30 बज रहा है, 5:30 से 6 PM तक का हम एक वीडियो बनाएं। ध्यान से समझना, अंतर स्पष्ट कर रहा हूं, गहराई में जा रहा हूं, आपके दम पे। आपका घमंड है कि आप समझ लेंगे। 5:30 से 6 तक का हम एक वीडियो बनाएं। क्या वो वीडियो हमें स्ट्रीमलाइन देगा? नहीं देगा, क्योंकि उस वीडियो में ना सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाएंगी। सारी एक्टिविटी, मैं यहां से कैसे चल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, कैसे हाथ हिला रहा हूं, सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाएंगी, और वो एक्टिविटी स्ट्रीमलाइन नहीं देगा। स्ट्रीमलाइन इज नॉट लाइक मेकिंग वीडियो। वीडियो में ना सारी हिस्ट्री आ जाती है कि सर किस समय इधर से उधर गए, किस समय उधर से उधर गए। मान लो मैं यहां से 1 2 3 यहां जा रहा हूं, या यहां से 1 2 3 यहां जा रहा हूं, वीडियो में पता चल जाएगा कि मैं कब गया कब आया। वो स्ट्रीमलाइन नहीं है।
स्ट्रीमलाइन फोटो खींचने जैसा है। कैसा है? स्ट्रीमलाइन फोटो खींचने जैसा है, फोटो खींचने जैसा है। मान लो आपने एक फोटो यहां क्लिक किया, आपने दूसरी फोटो यहां क्लिक किया, आपने तीसरी फोटो यहां क्लिक किया, आपने चौथी फोटो यहां क्लिक किया। मतलब ये कोई हिस्ट्री नहीं पता करता है, ये कोई हिस्ट्री नहीं है। जैसे आप शादी में जाते हो ना, आप शादी में जाते हो, बैंड पे आप नाच रहे हो, बैंड पे आप नाच रहे हो। अब आप खाना खा के आए हो, नाच रहे हो, कि नाचने के बाद खाना खाओगे? कोई हिस्ट्री नहीं है। लेकिन रिकॉर्डिंग में हिस्ट्री आ जाती है कि पहले ये खाना खाए हैं, उसके बाद नाचने आए हैं, या नाच चुके हैं अब खाना खाएंगे। स्नैपशॉट में कुछ नहीं पता चलता, केवल उस मोमेंट के उसका इंस्टेंट, उसका जो इंस्टेंट है खाली वो पता चलता है। सो स्ट्रीमलाइन में हमेशा एक बात ध्यान रखना, ये इंस्टेंटेनियस पिक्चर है बच्चों। क्या है बोलो? ये इंस्टेंटेनियस पिक्चर है। दिस इज इंस्टेंटेनियस पिक्चर। फोटो 1, फोटो 3, फोटो 3, फोटो 4, फोटो 5, ये सारी जो फोटोज आ रही है ना, ये फोटोज क्या है? ये फोटोज क्या है? स्ट्रीमलाइंस। स्ट्रीमलाइन इज नॉट मेकिंग लाइक मेकिंग अ वीडियो, इट इज लाइक क्लिकिंग अ फोटो। बोलो यार, बात समझ में आया कि नहीं? क्या है स्ट्रीमलाइन? एक फोटो, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं ना, आपने फोटो खींचा, एक फोटो मेरी ऐसे आ गई, दूसरी फोटो मेरी ऐसे आ गई, तीसरी फोटो मेरी ऐसे आ गई, चौथी फोटो मेरी ऐसे आ गई। ये सारे जो मेरी फोटोज आ रही है ना, वो सारी फोटोज ही स्ट्रीमलाइंस हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जानकारी दे रही है, वो कंप्लीट हिस्ट्री नहीं दे रहा है। बोलो भैया, आर वी क्लियर बाबा? समझ में आया सबको? Have you followed or not, my dear students? Have you followed or not? बताओ तो आगे बढ़ते हैं। आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य नहीं सही है, लेकिन आपसे वादा था कि स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन, स्टिक लाइन सिखाऊंगा, इसलिए सिखाने आ गया। आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इसको और थम्स अप करेंगे, तो फिर मेरी ऊर्जा, मुझे ऊर्जा मिलेगी कि मैं क्लास को और एनर्जी के साथ पढ़ा पाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये हमेशा एक क्वेश्चन बनता है जेई और एई एग्जामिनेशन में। जेई एई एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? देयर इज अ फ्लो अलोंग द स्ट्रीमलाइन बट देयर इज नो फ्लो अक्रॉस द स्ट्रीमलाइन। यानी फ्लो हमेशा कहां होगा? अलोंग द स्ट्रीमलाइन, कभी भी फ्लो अक्रॉस द स्ट्रीमलाइन नहीं होगा। फ्लो हमेशा कहां होगा? अलोंग द स्ट्रीमलाइन, कभी भी कोई फ्लो अक्रॉस द स्ट्रीमलाइन नहीं होगा। मान लीजिए ये स्ट्रीमलाइन है, ये यहां इस पॉइंट पर फ्लो निकालना है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है। ये आपने टेंजेंट डाल दिया, ये आपने टेंजेंट डाल दिया, तो वेलोसिटी वेक्टर यहां मिलेगा बच्चों। अगर टेंजेंट डला है तो यहां नॉर्मल भी डाल सकते हैं। आपने कहा हाँ सर नॉर्मल तो डाल सकते हैं, ये नॉर्मल डाल दिया। ध्यान से समझना, ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, और ये क्या है? ये है स्ट्रीमलाइन, ये है स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन के टेंजेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगी, लेकिन स्ट्रीमलाइन के नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल का मतलब क्या है? अक्रॉस टू द स्ट्रीमलाइन, यहां पर कोई वेलोसिटी नहीं मिलेगी, और यहां पर हमेशा वेलोसिटी का मान क्या होगा? 0 होगा। स्ट्रीमलाइन के नॉर्मल डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी का मान क्या होगा? 0 होगा। स्ट्रीमलाइन के टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी का मान नॉन जीरो होगा, और आपको वेलोसिटी यहीं पर मिलेगी। यानी देयर इज नो वेलोसिटी अक्रॉस द स्ट्रीमलाइन। उसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि देयर इज नो वेलोसिटी नॉर्मल टू द स्ट्रीमलाइन। क्या स्ट्रीमलाइन के नॉर्मल कोई वेलोसिटी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। क्या स्ट्रीमलाइन की वेलोसिटी उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में मिलेगी, अलोंग द फ्लो मिलेगी? जी हां। थम्स अप करके बताओ कि मेरी बतिया समझ पा रहे हो कि नहीं भैया। मैं ये कह रहा हूं कि ये फ्लो है, ये कोई फ्लो फील्ड है, ये हमारी स्ट्रीमलाइन है, ये हमारी स्ट्रीमलाइन है, ये पॉइंट 1 है, दिस इज पॉइंट 2 है।
सारी वेलोसिटीज देखिए टेंजेंट पे मिल रही हैं, 1 पे, 2 पे, 3 पे, सब वेलोसिटी कहां मिल रही है? अलोंग द टेंजेंट माय डियर स्टूडेंट्स। अब बताओ यार, अब बताओ जरा बताओ, अगर हम इस यहां पे डालें नॉर्मल, यहां पे डालें नॉर्मल, यहां पे डालें नॉर्मल, यहां v की वैल्यू 0, यहां v की वैल्यू 0, यहां v की वैल्यू 0, यानी नो वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल के अलोंग किसी प्रकार की कोई वेलोसिटी नहीं मिलेगी। वेलोसिटी केवल और केवल कहां मिलेगी? टेंजेंट के अलोंग, एज फार एज स्ट्रीम लाइन्स आर कंसर्न। बोलो भाई लोग, स्ट्रीम लाइन समझ में आ गया? केवल एक ही लोग का थम्सअप आया है यार, ठीक है, थम्सअप करो, हार्ट वार्ट बना के भेजो, बताओ समझ में आया कि नहीं, मेरी एनर्जी मुझे मिलेगी। यस सर, ऑलवेज टेंजेंट पर वेलोसिटी मिलेगी। जी हाँ बिल्कुल। अब बात समझना, ये जेई और एई एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। आज की क्लास पूरा पढ़ते पढ़ते कम से कम 30-35 क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। ये जेई एई का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? नो क्या क्वेश्चन है? नो टू स्ट्रीम लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। ध्यान से समझना, दो स्ट्रीम लाइन्स कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। मान लो यहां पर ये कोई फ्लो हो रहा है और इस फ्लो में एक स्ट्रीम लाइन है 1, दिस इज स्ट्रीम लाइन 1, और इसी फ्लो में एक दूसरी स्ट्रीम लाइन अगर हम कर दें स्ट्रीम लाइन 2, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहां पर देखो एक स्ट्रीम लाइन दूसरे स्ट्रीम लाइन को क्रॉस कर रही है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक स्ट्रीम लाइन दूसरे स्ट्रीम लाइन को क्रॉस करे, ये इम्पॉसिबल है। क्या है बच्चों? ये इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है समझाते हैं अभी। क्यों इम्पॉसिबल है? ये इम्पॉसिबल है, और क्यों इम्पॉसिबल है समझाते हैं अभी। क्यों है ऐसा इम्पॉसिबल? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक स्ट्रीम लाइन दूसरे स्ट्रीम लाइन को क्रॉस करे, ऐसा असंभव है। क्यों ऐसा असंभव है? आओ विचार करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान से देखो जरा, इस पॉइंट को ध्यान से देखो। पहली वाली स्ट्रीम लाइन पर एक पॉइंट मिलेगा, बोलो यार। पहली वाली स्ट्रीम लाइन पर जब ये पॉइंट मिलेगा तो ये पहली वाली स्ट्रीम लाइन पे क्या दे देगा? V1। दूसरी वाली स्ट्रीम लाइन पर भी ये पॉइंट मिलेगा, चूंकि क्रॉस कर रहे हैं ना, बोलो यार क्रॉस कर रहे हैं ना, तो पहली वाली पर भी V1 मिलेगा और दूसरी वाली पर भी V1 मिलेगा, यानी दूसरी वाली पे क्या मिलेगा? V2। यानी ये इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है, यानी इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है, वाई बिकॉज वेलोसिटी गेट चेंज एंड एक्ट लाइक नॉर्मल। यानी इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि दो स्ट्रीम लाइन अगर एक दूसरे को क्रॉस कर दी, दो स्ट्रीम लाइन अगर एक दूसरे को क्रॉस कर दी, तो एक ही पॉइंट के एक ही समय पे दो दो वेलोसिटी होंगे। अगर स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर दी तो एक ही पॉइंट के एक ही टाइम पे दो दो वेलोसिटी होंगे। क्या ऐसा संभव है? क्या मैं आपसे कहूं कि मैं इस समय x डायरेक्शन में जा रहा हूं, सेम उसी समय मैं y डायरेक्शन में भी जा रहा हूं, क्या ऐसा संभव है? क्या एक पार्टिकल एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना? लेकिन अगर ये क्रॉस कर रहे हैं तो देखो यहीं पे V1 भी मिलेगा, यहीं पे V2 भी मिलेगा, यानी V1 बराबर V2 हो जाएगा। यानी V1 से भी पार्टिकल जा रहा है, V2 से भी जा रहा है। मान लो V1 की वैल्यू आई 6 मीटर पर सेकेंड और V2 की वैल्यू आई 8 मीटर पर सेकेंड, यानी ये हो जाएगा कि सेम टाइम पे एक वेलोसिटी 6 मीटर, एक पार्टिकल 6 मीटर प्रति सेकेंड से भी जा रहा है, एट द सेम टाइम वही पार्टिकल 8 मीटर प्रति सेकेंड से भी जा रहा है। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है? ऐसा असंभव है। इसलिए दो स्ट्रीम लाइंस
कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। नो टू स्ट्रीम लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। बोलो भैया, बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप करके बताओ। बात समझ में आ गई तो थम्स अप करके बताओ कि दो स्ट्रीम लाइन्स कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। दो स्ट्रीम लाइन्स कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते, यानी हमेशा ये क्या होंगी, पैरेलल। समझ में आया ना? यानी दो स्ट्रीम लाइंस कैसे मिलेंगी, हमेशा ऐसे मिलेंगी, ऐसे 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 ऐसे। और अगर आप इन सबको जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम ट्यूब। क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रीम ट्यूब। कभी भी दो स्ट्रीम लाइंस ऐसे नहीं मिलेंगी कि वो एक दूसरे को काट दें। समझ में आई बात? अब स्ट्रीम लाइन को समझने के लिए सारी बातें मैंने समझा दी हैं, लेकिन इससे संबंधित दो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, वो आप याद कर लेना। दो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, वो आप रट लेना। स्ट्रीम लाइन में टाइम इज फिक्स्ड और स्ट्रीम लाइन में पॉइंट इज फिक्स्ड। देखो, दो चीजें होती हैं, स्ट्रीम लाइन में टाइम भी फिक्स होता है और स्ट्रीम लाइन में पॉइंट भी फिक्स होता है। बोलो यार, ये बात तो आप याद कर लो। क्यों याद करा रहे हैं, समझाएंगे अभी। स्ट्रीम लाइन में पॉइंट भी फिक्स होता है और स्ट्रीम लाइन में टाइम भी फिक्स होता है। ये इसलिए समझा रहा हूं कि अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा पाथ लाइन, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रीक लाइन। बेटा, स्ट्रीक लाइन और पाथ लाइन पढ़ने के लिए ना इसका बड़ा जरूरत पड़ेगा, बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। तो स्ट्रीम लाइन में टाइम भी फिक्स होगा और साथ ही साथ स्ट्रीम लाइन में पॉइंट भी फिक्स होता है। देखेंगे पाथ लाइन में क्या फिक्स होता है और क्या फिक्स नहीं होता है। याद रखना कि स्ट्रीम लाइन में पॉइंट भी फिक्स होता है और स्ट्रीम लाइन में टाइम भी फिक्स होता है। द टाइम इज फिक्स एंड द पॉइंट इज फिक्स्ड। आगे बढ़े। अब आगे हम यात्रा करने जा रहे हैं पाथ लाइन के बारे में। अच्छा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, अभी एक कॉन्सेप्ट बचा है इसमें, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। जरा देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। उससे पहले जरा आप लोग बता दो, क्लास समझ में आ रही है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत हो पूछ लो, और मैं जरा पानी पी लेता हूं। बताओ सब लोग एक बार। देखो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन क्या होता है। मान लो ये कोई स्ट्रीम लाइन है, मान लो ये कोई स्ट्रीम लाइन है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक। अब देखो, जो स्ट्रीम लाइन है यहां से यहां तक की यात्रा तय कर रही है एक्स डायरेक्शन में, और साथ ही साथ ये यहां से यहां तक की यात्रा तय कर रही है वाई डायरेक्शन में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy। और ये देखो, जब दूरी तय कर रही है तो कितने टाइम में तय कर रही है, टाइम, सेम टाइम में यहां से यहां जा रही है। जितना वो x में जा रही है उतना y में भी जा रही है। तो टाइम को हमने मान लिया है dt। हम आपके सामने नाइस एक्सप्लेनेशन एंड परफेक्ट, ठीक है ना, हम आपके सामने प्रूफ करके निकाल देंगे, प्रूफ करके दिखा देंगे कि स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन आता कैसे है। क्या टाइम क्या लिया हमने, dt। क्या टाइम ले लिया हमने, dt। ऐसे पढ़े थे कभी तुम लोग पहले? बोलो भाई, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे ही पढ़े थे कि कुछ इससे अच्छा पढ़े थे या इससे खराब पढ़े थे? बताओ जरा, मेरे को समझ में आएगा। अब बताओ बच्चों, मान लिया हमने कि x में इसकी वेलोसिटी कितनी है, u, और y में इसकी वेलोसिटी कितनी है, v। तो बताओ बच्चों, u बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, dx अपॉन dt। यहां से dt निकाल लो, dt क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा dx अपॉन u। बोलो समझ में आया? फिर क्या करते हैं जरा,
फिर एक काम करते हैं, अब यहां से v निकाल लो आप। v क्या हो जाएगा, dy बटे dt। यहां से dt निकाल लो, dt कितना हो जाएगा, dy बटे v। मैं सीधे प्रूफ करा दे रहा हूं, आपको दिक्कत ही नहीं होगी, कभी नहीं भूलोगे आप। मजा आ रहा है ना। देखो यहां भी dt है, यहां भी dt है, dt सेम है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 फ्रॉम, मजा आए तो थम्स अप करके बताना, फ्रॉम 1 and 2। अगर आपको मजा आ जाए तो बताना थम्स अप करके, सर कितना आसान हो गया। बहुत आसान कर दिया मैंने इसको। देखो यहां भी dt है, यहां भी dt है। जब अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो dx अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन v हो जाएगा। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, u अपॉन dx इज इक्वल टू v अपॉन dy। और इसी समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। और ये इक्वेशन किसके लिए है, 2D के लिए है। अगर 3D करना चाहते हो तो v अपॉन dz भी ऐड कर देना। बोलो भाई, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन इन 2D। अगर 3D में चाहिए तो यहां पे 3D में क्या करोगे, यहां v की जगह w, dy की जगह dz और ऐड कर देना। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। वैसे अमूमन यही यूज होता है ज्यादातर जगह ना, ज्यादातर जगह आपको यही सबसे पॉपुलर इक्वेशन यही है 2D में। तो छोटी सी चीज थी, हमने डेरिवेशन करके दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग ना पाथ लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम कहां बढ़ रहे हैं, पाथ लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। पाथ लाइन की तरफ बढ़ने से पहले एक बात जो मैंने बताई आपको वही याद रखना कि स्ट्रीम लाइन में टाइम भी फिक्स होगा और स्ट्रीम लाइन में पॉइंट भी फिक्स होगा। लेकिन पाथ लाइन में ऐसा नहीं होगा, पाथ लाइन में कुछ बदलेगा। क्या बदलेगा, लेट अस सी, देखते हैं क्या बदलता है। पाथ लाइन, पाथ लाइन में कहा जा रहा है इट इज अ पाथ ट्रेस्ड बाई अ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल। सिंगल फ्लूइड पार्टिकल है लेकिन टाइम डिफरेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। पाथ लाइन इज द लोकस ऑफ सेम फ्लूइड पार्टिकल एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय पर है। स्ट्रीम लाइन में क्या था, पॉइंट भी फिक्स, टाइम भी फिक्स। पाथ लाइन में क्या होगा, टाइम बदल गया। पाथ लाइन में डिफरेंट टाइम्स यानी टाइम बदलेगा, यहां पे टाइम बदलेगा। मान लो कोई एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहां पहुंचा, फिर 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 ये पार्टिकल यहां पहुंचा। देखिए भाई, इस फिगर को ध्यान से देखिए, इस फिगर को ध्यान से देखिए, पाथ लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब देखो यहां टाइम t1 था, ये टाइम t2 है, ये टाइम t3 है, ये टाइम t4 है, ये टाइम t5 है, ये टाइम t6 है। डिफरेंट पॉइंट पे मिल रहा है। स्ट्रीम लाइन की एक क्वालिटी थी कि स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, लेकिन पाथ लाइन की एक क्वालिटी ये होती है कि एक पाथ लाइन दूसरे पाथ लाइन को काट सकती है। अगर ये पाथ लाइन 1 है और ये पाथ लाइन 2 है, तो एक पाथ लाइन दूसरे पाथ लाइन को काट सकती है। साथ ही साथ कोई एक पाथ लाइन अपनी ही पाथ लाइन को भी काट सकती है। एक पाथ लाइन अपने ही लाइन को काट सकती है। स्ट्रीम लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट, वन स्ट्रीम लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट अनदर स्ट्रीम लाइन, बट वन पाथ लाइन कैन इंटरसेक्ट अनदर पाथ लाइन, एज वेल एज वन स्ट्रीम लाइन कैन इंटरसेक्ट इटसेल्फ ऑल्सो। स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा,
एक स्ट्रीमलाइन कभी भी दूसरे स्ट्रीमलाइन को नहीं काटेगा, लेकिन पाथ लाइन दूसरे पाथ लाइन को भी काट सकता है, साथ साथ अपने को भी काट सकता है। बोलो ये बात समझ में आया? बोलो भाई ये बात समझ में आया? ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, जैसे मान लो दो लोग हैं, एक है रामलाल और एक है श्यामलाल। अब देखो, अगर हम ये बात करें आपसे कि 2 बजे 2 PM पर, 2 बजे रात नहीं 2 बजे दिन में, रामलाल क्या कर रहा है? मूवी देख रहा है। और श्यामलाल क्या कर रहा है? पार्क में बैठा हुआ है। ठीक 2 बजे, ठीक 2 बजे रामलाल मूवी देख रहा है, श्यामलाल पार्क में बैठा है। अगर टाइम न बदले तो ये दोनों कभी एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। रामलाल कभी श्यामलाल से टकराएगा नहीं अगर टाइम न बदले तो। लेकिन अगर टाइम बदल गया तो दोनों एक दूसरे से टकरा सकते हैं। रामलाल मूवी देख के आ रहा था, श्यामलाल पार्क से जा रहा था, दोनों एक दूसरे से टकरा गए। तो स्ट्रीमलाइन क्रॉस क्यों नहीं करती? क्योंकि वहां टाइम भी फिक्स है, पॉइंट भी फिक्स है। लेकिन पाथ लाइन क्रॉस कर सकती है क्योंकि वहां टाइम बदल रहा है। दो अलग अलग टाइम पे दो अलग अलग लोग टकरा सकते हैं। यह बात हमेशा याद रखना कि स्ट्रीमलाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एंड कैन नेवर इंटरसेक्ट टू इटसेल्फ, बट पाथ लाइन कैन इंटरसेक्ट टू ईच अदर एंड पाथ लाइन कैन इंटरसेक्ट टू इटसेल्फ ऑल्सो। समझ में आया? बोलो भाई एक बार थम्स अप करके बता दो समझ में आया तो मैं फिर स्ट्रीक लाइन पे ले चलूं। इस क्लास का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट अब शुरू होने वाला है। इस क्लास का सबसे मजेदार पार्ट अब शुरू होने वाला है स्ट्रीक लाइन के बारे में। बोलो एक बार सब लोग थम्स अप करके बता दो कि अभी तक की क्लास मजेदार हुई है। तो अगले 10 मिनट में मैं वो पढ़ाने वाला हूं जो किसी बुक में कभी आपको इस तरह से नहीं मिला होगा। इट्स माय प्रॉमिस। सब लोग बता दो, सब लोग, ईच एंड एवरीवन। इस क्लास का सबसे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट अब शुरू होने वाला है। अब संख्या और बढ़नी चाहिए, शेयर कर दो एक बार शेयर कर दो। इस क्लास का ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट अब शुरू होने वाला है। होने वाला है स्ट्रीक लाइन। अमूमन किताबों में क्या लिखा रहता है? पानी बह रहा है, कलर डाल दिया, स्ट्रीक लाइन बन जाएगा। चिमनी से धुआं निकल रहा है, स्ट्रीक लाइन बन जाएगा। ये कहना बहुत आसान है, ये रटना भी बहुत आसान है, लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल है कि स्ट्रीम लाइन वाकई में सामने दिखता कैसे है। अभी मैं आपको जब यहाँ पढ़ाऊंगा ना, आपको जब समझाऊंगा तो आप खुद ही से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और कंफ्यूज हो जाओगे आप गलत जवाब दोगे, फिर मैं आपसे सही जवाब दिलाऊंगा उसका। स्ट्रीम लाइन कैसे दिखती है, कैसे सामने बनेगी आपके, ये जानना बहुत जरूरी है साइंटिफिकली टेक्निकली तरीके से। चलिए, स्ट्रीम लाइन पढ़ते समय, स्ट्रीक लाइन पढ़ते समय सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस पे आपको ध्यान देनी है, इट इज द लोकस ऑफ डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल। सबसे पहली चीज क्या ध्यान दोगे कि यहां पर फ्लूइड पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट हैं। ये जल्दीबाजी का गेम नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, समझ में आता जाए थम्स अप करते जाना। इट इज द लोकस ऑफ डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल, यानी डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल को यहां हम देखने जा रहे हैं। अच्छा भाई, और क्या देखने जा रहे हैं? पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, और पॉइंट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। पॉइंट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। पॉइंट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। दो बातों को समझना, दो बातें, केवल दो बातें हमने आपसे करी कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे और पॉइंट फिक्स रहेगा। अच्छा, एक बात और समझना,
इसमें नहीं लिखा गया है, मैं लिख दे रहा हूं। अगर आप समझना चाहते हो कि स्ट्रीक लाइन क्या है, तो मेरे हिसाब से दो चीजें समझना। आप स्ट्रीक लाइन समझने के लिए पहली बात तो यह समझना, डिफरेंट पार्टिकल एट द सेम टाइम। पहली चीज तो यह समझना। अगर आप स्ट्रीक लाइन वाकई में समझना चाहते हैं तो इस सेंटेंस को याद कर लो। इस सेंटेंस को मैं अभी जब बनाऊंगा स्ट्रीक लाइन ना, ये बहुत काम आएगा। चाहे सब लोग एक बार लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो, सब लोग लिखो। हम लोग सीखने जा रहे हैं, कुछ बहुत मजेदार सीखने जा रहे हैं। स्ट्रीक लाइन का पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डिफरेंट पार्टिकल्स एट द सेम टाइम। लिखो कमेंट बॉक्स में डिफरेंट, शॉर्ट लिखना, डिफ लिखना, डिफरेंट पार्टिकल्स एट द सेम टाइम। दो शब्दों को पकड़ लेना, दो सेंटेंस को पकड़ लेना, स्ट्रीक लाइन सिखा दूंगा। डिफरेंट पार्टिकल्स एट द सेम टाइम। दूसरी क्या बात समझना है? दूसरी कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है आपको जानना, डिफरेंट पार्टिकल्स एट द सेम टाइम, ये पहली चीज है। दूसरी चीज, पासिंग थ्रू a fixed point, passing through a fixed point। स्ट्रीक लाइन बनाते समय मैं इन दो चीजों के अलावा किसी तीसरे चीज पे बात नहीं करूंगा, सिर्फ दो चीजों की बात करूंगा। डिफरेंट पार्टिकल्स एट द सेम टाइम एंड पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, एंड पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। काफी लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड माय स्टूडेंट्स, वेरी गुड। पैशन होना चाहिए जिंदगी में ना, पढ़ने के लिए जुनून होना चाहिए। अगर आपको किसी काम में जुनून नहीं फील होता है, पैशन नहीं फील होता है, छोड़ दीजिए, लंबा नहीं खींच पाएंगे आप। और किसी काम में जुनून फील होता है, पैशन फील होता है, पैसे कम आ रहे हैं, तब भी करिए। एक दिन इतना पैसा आएगा जितना और कोई नहीं दे पाएगा आपको। पैशनेट रहिए हमेशा, ठीक है? सुस्त होकर के कोई काम अच्छा नहीं कर पाएंगे आप लाइफ में। वेरी गुड। कॉन्फिडेंट बाद में बनिएगा, कॉम्पिटेंस पहले बनिए। इतना ज्ञान ले लीजिए, इतना कुछ सीख लीजिए कि कोई एग्जाम आपको रिजेक्ट करने की हिम्मत ना कर पाए। कुछ लोग कहते हैं वैसे सर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बनता। मत बनाइए कॉन्फिडेंस लेवल, क्या जरूरत है? कॉन्फिडेंस लेवल की जरूरत ही नहीं है। कुछ बच्चे कहते सर मोटिवेशन दीजिए। द बिगेस्ट मोटिवेशन इज सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेट होइए, अंदर से मोटिवेट होइए। कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं मत होइए, कॉम्पिटेंट होइए। जो काम आपका है उस काम के योग्य बनिए। सितार बजाना है तो इतना बढ़िया सितार बजाइए कि सारे सितारवादी फेल हो जाएं। क्रिकेट खेलना है तो इतनी अच्छी क्रिकेट खेलिए कि कोई क्रिकेट आपके सामने खेल ना पाए। और ऐसा कौन सा व्यक्ति जो कॉन्फिडेंस रहता है यार? सचिन कॉन्फिडेंस रहता है क्या? उसका गेम होता है उससे पहले नर्वस होता है वो। मेरी क्लास होती है मैं नर्वस रहता हूं, क्या सही से पढ़ा पाऊंगा कि नहीं, कुछ भूल ना जाऊं, कुछ मिस ना कर जाऊं। और उसके बाद आप इतने सारा प्यार देते हो कि बहुत अच्छा पढ़ा जाए सर। कॉन्फिडेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटेंस इज इंपॉर्टेंट। मैं अच्छा क्यों कर ले जाता हूं? क्योंकि मैंने मेहनत करी है, मैंने हर एक चीज पढ़ा है, डिटेलिंग करी है, मेरी कॉम्पिटेंसी है, इसलिए मैं अच्छा करता हूं। सचिन नर्वस होने के बाद भी क्या करता है? 100 बनाता है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस करी है, इतना काम किया है। आइए बात करते हैं। सिर्फ दो चीजें ध्यान रखना बस। आइए स्ट्रीक लाइन बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहां पर एक चिमनी ले लिया। क्या ले लिया? चिमनी। सबसे पहले हमने यहां पर क्या ले लिया? एक चिमनी ले लिया। मजा आने वाला है। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट गोइंग टू बी इन योर क्लास। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। चिमनी में हमने यहां पर कोई एक पॉइंट लिया। चिमनी में हमने क्या किया? हमने एक चिमनी ले लिया। अब यहां से मान लो हमने एक पार्टिकल लिया। चिमनी थोड़ी बड़ी बन गई, इसको मैं छोटा कर लेता हूं। चिमनी थोड़ी सी बड़ी बन गई। ध्यान से सुनना बच्चों, जो पढ़ाने जा रहा हूं कहीं नहीं मिलेगा इस तरह से, ये मेरा प्रॉमिस है। बहुत ध्यान से सुनना।
यहां से एक फ्लूइड का पार्टिकल निकल रहा है, मान लो धुआं निकल रहा है, और इस तरह से चला गया। इसमें कहीं टाइम t1 है, कहीं टाइम हो सकता है t2 हो, कहीं टाइम t3 हो सकता है कहीं टाइम t4 हो। मुझे ये बताइए, ये जो पहला पार्टिकल है, ये पहला पार्टिकल नहीं, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए। मुझे ये बताइए जो पार्टिकल ए है ये है क्या? मुझे बताइए, ये पाथ लाइन है कि ये स्ट्रीम लाइन है कि स्ट्रीक लाइन है? जब आपका जवाब आ जाएगा तब मैं इस क्लास को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके जवाब के बिना ये क्लास एकदम अधूरी है। मुझे ये बताइए, चिमनी से निकला धुआं यूं टहलते 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 चला गया, बताइए ये पाथ लाइन है या फिर स्ट्रीम लाइन है फिर या स्ट्रीक लाइन है? ये है क्या? ये कौन सी लाइन है मुझे बताइए। इसी तरह कोई दूसरा पार्टिकल इसी फिक्स पॉइंट से निकला, इसी तरह कोई दूसरा पार्टिकल इसी फिक्स पॉइंट से निकला, इस तरह चला गया, इस तरह चला गया। टाइम मान लीजिए t1 है, मान लीजिए यहां t2 है, मान लीजिए यहां t3 है, मान लीजिए यहां t4 है। ये पार्टिकल B है। मुझे बताइए ये पाथ लाइन है कि स्ट्रीम लाइन है कि स्ट्रीक लाइन है? मुझे बताइए, मुझे बताइए ये पाथ लाइन है कि स्ट्रीम लाइन है कि स्ट्रीक लाइन है? इसी तरह कोई तीसरा पार्टिकल यहां से निकला, तीसरा पार्टिकल निकला, ये t1 पे है, ये t2 पे है, ये t3 पे है, ये t4 समय है, और ये पार्टिकल का नाम मान लीजिए C है। इसी तरह एक पार्टिकल और है जो यहीं से निकला और इस तरह से चला गया। मान लीजिए ये t1 है, मान लीजिए ये t2 है, यहाँ टाइम t3 है, यहाँ टाइम t4 है, और ये पार्टिकल D है। चार अलग अलग पार्टिकल आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, चार अलग अलग पार्टिकल्स आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। और हमने आपसे सवाल पूछा था कि पार्टिकल्स हैं क्या? ये जो लाइन बन रही है ये पाथ लाइन है, स्ट्रीम लाइन है कि स्ट्रीक लाइन है? कुछ लोग कह रहे हैं स्ट्रीक लाइन है। भैया स्ट्रीक लाइन तो अभी पढ़ाया ही नहीं, अभी स्ट्रीक लाइन तो पढ़ाया ही नहीं, तो स्ट्रीक लाइन तो हो ही नहीं सकता। ये स्ट्रीम लाइन भी नहीं हो सकता क्योंकि ये कहीं भी कट कर सकते हैं दूसरे को। ये क्या है? पाथ लाइन है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो समझाया कि जहां टाइम बदलता जाए, जहां टाइम बदलता जाए, देखो t1 t2 t3 t4, t1 t2 t3 t4। स्ट्रीम लाइन में क्या शर्त बताया था कि पॉइंट भी फिक्स रहेगा, सॉरी पाथ लाइन है, स्ट्रीम लाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रीम लाइन में पॉइंट भी फिक्स रहेगा, टाइम भी फिक्स रहेगा, लेकिन पाथ लाइन में टाइम बदलता जाएगा। देखो टाइम बदलता गया, टाइम बदलता गया, टाइम बदलता गया, टाइम बदलता गया। कौन सी लाइन है? पाथ लाइन। अब इस पाथ लाइन की सहायता से हम क्या बनाने वाले हैं? स्ट्रीक लाइन। इस पाथ लाइन की सहायता से हम लोग क्या बनाने वाले हैं? स्ट्रीक लाइन। कैसे बनेगी स्ट्रीक लाइन? आइए देखते हैं कैसे बनेगी स्ट्रीक लाइन। एक खींचूंगा, बाकी तुम लोग खुद से खींच लोगे यार, तुम लोग बहुत मॉडर्न लड़के हो। कैसे बनेगा स्ट्रीक लाइन दिखाते हैं। स्ट्रीक लाइन बनाने के लिए दो बातें याद रखनी है, डिफरेंट पार्टिकल एट द सेम टाइम। अब ध्यान से देखो, डिफरेंट पार्टिकल, पार्टिकल C, पार्टिकल D, पार्टिकल B, पार्टिकल A। डिफरेंट पार्टिकल मतलब पार्टिकल C, पार्टिकल D, पार्टिकल B, पार्टिकल A। डिफरेंट पार्टिकल पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, यानी यहां भी t1, यहां भी t1, यहां भी t1, यहां भी t1। लेकिन दूसरी बात क्या है, अभी जैसे ही समझ में आएगा ना, तुम लोग सब लोग थम्स अप करोगे, कहोगे मजा आ गया सर, ऐसे तो कभी पढ़ाई नहीं था। स्ट्रीक लाइन बनाने की दो ही शर्तें हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स एट द सेम टाइम, साथ ही साथ पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। देखो पॉइंट, पार्टिकल D, पार्टिकल C, पार्टिकल B, पार्टिकल A और फिक्स पॉइंट। बोलो भैया, समझ रहे हो? पार्टिकल D लिया, पार्टिकल C लिया, पार्टिकल B लिया, पार्टिकल A लिया, कहां गिराया? फिक्स पॉइंट पे।
ये जो बना ये स्ट्रीक लाइन बना है। ये किसका स्ट्रीक लाइन है? डी का। किस टाइम पे? T1 टाइम पे। दूसरे स्ट्रीक लाइन देखो, दूसरे स्ट्रीक लाइन देखो, दूसरे स्ट्रीक लाइन देखो। पार्टिकल डी, पार्टिकल सी, पार्टिकल बी, पार्टिकल ए, फिक्स पॉइंट। ये दूसरा स्ट्रीक लाइन बन गया। मजा आना शुरू हुआ कि नहीं? मजा आना शुरू हुआ कि नहीं? बताओ भैया। ऐसा फोटो कभी देखे थे कि क्या स्ट्रीक लाइन का? ऐसा फोटो कभी स्ट्रीक लाइन का देखे थे? पार्टिकल डी, ये T3 होगा ना यहां पे, ये T3। देखो जरा फिर से देखो, पार्टिकल डी T3 पर, पार्टिकल सी T3 पर, पार्टिकल बी T3 पर, पार्टिकल 1 T3 पर, पासिंग फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, पासिंग फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, different particles at the different time passing from the fixed point। इतना ही तो याद रखना था। different particles, sometimes particle is A, sometimes particle is B, particle is C, particle is D। different particles, different time passing from the fixed point, passing from the fixed point। बोलो यार, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? पार्टिकल डी T4 पर, C T4 पर, B T4 पर, A T4 पर, पासिंग फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। बोलो भैया, क्या मेरी मेहनत सफल रही? बोलो मेरे प्यारे छात्रों, क्या मेरी मेहनत सफल रही? ये जो लाइंस है ना, ये सारी लाइंस क्या बनी है? स्ट्रीक लाइंस। क्या मेरी मेहनत सफल रही? सबको स्ट्रीक लाइन समझ में आ गया? अब आपके कमेंट्स और आपके जो इमोजीज आएंगे वो मुझे बताएंगे कि मैंने कैसा पढ़ाया है। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं। प्लीज शेयर योर व्यूज, प्लीज शेयर योर व्यूज माय डियर फ्रेंड्स। स्ट्रीक लाइन देखिए, T1 पर ये स्ट्रीक लाइन बना, T2 पर ये बना, T3 पर ये बना, T4 पर ये बना। different particles, different particles। कितना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत सा। different particles, different particles at the same time passing from the fixed point। my dear बच्चों, बोलो बच्चा लोग, ऐसे पढ़े थे कभी? ऐसे ही समझे थे? ऐसे ही बनाया था? मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसे ही पढ़े थे स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन। मैंने थोड़ी सी मेहनत करी, क्या कुछ कारगर हुई? वाओ सर, एक्सीलेंट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब एग्जाम में कमाल कर देंगे, श्योर कर देंगे। एग्जाम में भी कमाल कर देंगे और कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिला। समर कह रहा है कि सर पहले तो ऐसे नहीं पढ़ाया था आपने। समर मेरा पुराना स्टूडेंट है, ठीक है, तो सब पहले ही पढ़ा दिए होते तो अभी पढ़ने की क्या जरूरत पड़ती? हाँ, बिल्ली ने शेर को सब सिखाया लेकिन पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया। तभी तो बिल्ली मौसी है ना शेर की। तो सब कुछ नहीं सिखाते, कुछ बचा के रखते हैं, ठीक है। खैर, देर सबेर समझ में आया, जो भी सामने बना है उसकी क्लैरिटी है। अब एक काम करना तुम लोग, जितने लोग हैं, जितने लोग लाइव हैं, वो मेरी एक बात मानेंगे। आप कह रहे हो मैराथन शुरू करना है, बिल्कुल मैराथन शुरू करेंगे। जितने लोग लाइव हैं वो मेरी एक बात मानेंगे। इट्स अ सिंपल रिक्वेस्ट, ठीक है। मैंने कभी कोई बोला नहीं आप लोगों से करने को। आज मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि एक काम करना, मुझे बड़ा अच्छा लगा अगर आप करेंगे तो। चलिए, आप एक काम ये करना कि ये मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है। आप एक काम ये करना कि ये मेरा नंबर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, इसका फोटो खींचना, स्क्रीनशॉट लेना। और जितने लोगों ने आज पढ़ा है सबका व्हाट्सएप स्टेटस ये होना चाहिए। सब लोग व्हाट्सएप पर ये स्टेटस लगाना। जब आपसे लोग पूछेंगे कि ये क्या है, तब उनको बताना कि ये स्ट्रीक लाइन है और लिंक भेजना कि इस क्लास को पढ़ लो, तो जान जाओगे ये क्या है। और सब लोग व्हाट्सएप स्टेटस लगा करके, स्क्रीनशॉट ले करके
मेरे व्हाट्सएप पे सब लोग एक एक फोटो जरूर भेजेंगे। आज मुझे पता करना है कि आप लोग ये काम करते हैं या नहीं। मेरे लिए ये मेरी इच्छा है कि अगर आप करेंगे तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। पहला काम क्या करेंगे? पहला काम क्या करेंगे? क्या कह रहा है बच्चा? नहीं सर, आपकी बात ही अलग है। अरे नहीं, मेरी नहीं, तुम लोगों की बात अलग है। हमारी कोशिश है कि तुम लोग की बात अलग और बहुत अलग हो जाए। पहला काम ये करेंगे कि इसका फोटो खींचेंगे, इस फोटो का स्क्रीनशॉट लेकर के लगाएंगे आप व्हाट्सएप स्टेटस, और उसका फोटो खींच के, अपने व्हाट्सएप स्टेटस का फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। मैं देखता हूं आज कितने मैसेज मेरे पास आते हैं, तो मुझे लगेगा कि मैंने मेहनत सही सही दिशा में, सही सही बच्चों के बीच किया या फिर नहीं किया। दुनिया में किसी भी विषय का कोई भी कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं है कि आपको समझाया ना जा सके। हम टीचर्स की यही जिम्मेदारी है कि हम कठिन से कठिन चीज को आसान बनाने का प्रयास करते हैं। टीचिंग इज ऑल अबाउट गिविंग द थिंग्स इन अ सिंप्लीफाइड वे। सरल करके हम पढ़ाएं ताकि आपको बातें समझ में आ जाएं। साथ ही साथ हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि चीज़ें सब कवर हो, जिससे कॉन्सेप्चुअली आपको नॉलेज मिल पाए। आज शनिवार है, मुताबिक आज के वादे के मुताबिक हमने अपना वादा पूरा किया कि हम कॉन्सेप्ट टॉक पढ़ाएंगे। मैंने थोड़ा अतिरिक्त समय भी ले लिया है शिवेंद्र सर की क्लास का। शिवेंद्र सर मुझे गुस्से की नज़र से देख रहे हैं, तो मैं जल्दी से क्लास फिनिश करूंगा। कल इतवार है, कल छुट्टी रहेगा, कल आपसे मुलाकात नहीं होगी। फिर सोमवार को शाम 5 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी।